हम लोग देखने वाले हैं आगे सॉल्ट के बाद कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ठीक है, इनको कैसे हम सॉल्ट से बनाते हैं। ठीक है, तो NaCl का जो यूज होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज होता है। तो देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, NaOH, इसको कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए कॉस्टिक सोडा कैसे बनता है, इसको बनाने का मेथड, व्हेन NaCl है ना के साथ जो वाटर होता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड NaCl जो होता है वाटर के साथ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को, तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद ये ब्रेक होता है NaOH में प्लस Cl2 गैस में प्लस H2 गैस बनता है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि व्हेन electricity is produced in the concentrated solution of NaCl, then it forms NaOH, Cl2 and H2 gas। ठीक है, तो हम कह सकते हैं when electricity is passed through concentrated CONCN का मतलब concentrated है, समझिएगा, concentrated NaCl, then NaOH, Cl2 and H2 gas is formed। देखिए ये तीनों जो फॉर्म होता है ये अलग अलग जगह पर फॉर्म होता है, ये तीनों। ठीक है, कैसे अलग अलग जगह फॉर्म होता है देखिए, अब हम इसकी बात करेंगे ये कैसे फॉर्म होता है अलग अलग जगह पे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया गया, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। कैथोड एक पॉजिटिव एक निगेटिव आयन होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन ये होता है और एक निगेटिव आयन। ठीक है, तो एनोड को बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव जो है ये रड, उसको बोलेंगे एनोड, और जो निगेटिव है वो होता है कैथोड, निगेटिव वाला होता है कैथोड। अगर ये NaCl का सॉल्यूशन है तो इसमें डाला जाएगा, देखिए, ठीक है, तो पॉजिटिव के पास जो है क्लोरीन गैस क्या होता है, निगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद निगेटिव बनता है, तो Cl माइनस हो जाता है। Cl माइनस जाएगा पॉजिटिव के पास, ये अट्रैक्ट होगा, और H2 जो होता है ये पॉजिटिव आता है, ये निगेटिव के पास आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले के पास, एनोड के पास बनेगा क्लोरीन गैस, और कैथोड के पास बनता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ये आप समझिए, दोनों अलग अलग कहाँ का फॉर्म होता है। ठीक है, तो एट एनोड, ठीक है, Cl2 गैस इज फॉर्म, ठीक है, और एट कैथोड क्या होगा, नेगेटिव वाला के पास, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, गैस इज फॉर्म्ड, मतलब ये कह सकते हैं हम क्या, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एनोड के पास क्या होता है फॉर्म, यहाँ पे गैस क्लोरीन गैस फॉर्म होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। ठीक है, हम इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, NaOH का जो निर्माण होता है इसमें फॉर्मेशन में, तो ये हमको चाहिए NaOH, इसको हम रख लेंगे, और ये दोनों का तो काम होता नहीं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो हम कहीं पे लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अच्छा, क्लोर एल्कली प्रोसेस जानने के लिए रीजन क्या है, क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन होता है और एल्कली होता है, इसमें फॉर्म, ये बेस एल्कली है ना, ये दोनों फॉर्म होता है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। आई होप की बात आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके, तो ये बात समझिए, इसमें क्या होता है कि एक और बात और जानते हैं, देखिए इसको जो है, ठीक है, NaCl के सॉल्यूशन को ब्राइन भी बोला जाता है। ठीक है, जो ब्राइन इसको बोला जाता है। ठीक है, आप इसको ब्राइन कह सकते हैं, और इसमें जो है, ठीक है, यहाँ पे जो NaOH है ये कहाँ फॉर्म होगा, तो ये नीचे में यहाँ पे कैथोड के पास ही फॉर्म होता है, यहाँ पे कुछ फॉर्म होता है, इसको बोलेंगे NaOH। कहाँ फॉर्म होता है, नियर कैथोड। ठीक है, ओके,
अब आगे देखते हैं हम कि इसका यूज क्या क्या होता है, ठीक है। जो NaOH जो फॉर्म हुआ है, हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है, और कहाँ से हम इसको क्या क्या इससे ये रॉ मटेरियल से क्या क्या चीज बनता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट NaOH जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। इसका हम यूज देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो यहाँ ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके यूज। NaOH का यूज जो है पहले देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका यूज क्या है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। इसका जो यूज होता है NaOH का, साबुन से बनाने में काम आता है, सब सब मतलब डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। अगर हम इसके बाद कार्बन इस कंपाउंड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो देखेंगे हम इससे कैसे बनाते हैं सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। वो हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जैसे बनता है जिससे। उसके बाद नेक्स्ट में है कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल रेयन। जैसे मतलब आर्टिफिशियल टेक्सटाइल में क्या होता है कि जब हम रेयन का बनाते हैं, आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, सिंथेटिक फाइबर जब बनाते हैं तो पहले उसको क्या किया जाता है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसके साथ यूज किया जाता है NaOH के साथ, फिर इसको एसिड में डाला जाता है, पहले अल्कलाइन सॉल्यूशन में, फिर एसिडिक सॉल्यूशन में पास करवाया जाता है ताकि ये मतलब हार्ड हो जाए, ठीक है। इसके लिए यूज किया जाता है। आगे है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, ये पेपर बनाने के काम में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है फोर्थ में, इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर। देखिए बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है, ठीक है, और इसको प्यूरिफाई करने के लिए NaOH का यूज किया जाता है ताकि जो इससे एल्यूमिनियम निकाला जा सके इजीली वे में, ठीक है। तो याद रखिएगा बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का ओर होता है, अदरवाइज हम मेटल एंड चैप्टर में इसको पढ़ेंगे ही सारे ओर्स को। उसके बाद है नेक्स्ट में फिफ्थ में, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। तो इसका जो काम होता है फिफ्थ में, ये डाइज और ब्लीचेस बनाने में काम आता है, ठीक है ये। उसके बाद है यूज ऑफ Cl2, है ना, क्लोरीन का गैस का यूज क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अभी से पहले पढ़े थे हम कि जो मेरे पास NaCl का जो ब्राइन का जो एक्वा सॉल्यूशन में ब्रेक होता है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 मिलता है, 3 चीज। तो उसमें क्या था अपने पास कि इसका यूज तो देखिए, अब इसका देख लेते हैं क्लोरीन का यूज क्या होता है उसमें, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन का यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर का जो है यूज, इसमें ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है बैक्टीरिया को किल करने का क्षमता रखता है, ठीक है। उसमें जो बैक्टीरिया सब प्रेजेंस होता है उसको किल कर देता है। नेक्स्ट है इसके बाद इसमें देखिए कि इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अभी थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ठीक है, क्लोरीन गैस से। तो इसका जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, CaOCl2। आगे है इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl बनाने में क्लोरीन गैस काम आता है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिला हुआ रहता है, तो दोनों मिलेगा तो HCl गैस बनता है, ठीक है। उसके बाद HCl को फिर किसी भी सॉल्यूशन में डाल के, एक्वा सॉल्यूशन में उसको कंसंट्रेटेड से उसको डाइल्यूट किया जाता है तो वो एसिड बन जाता है, ठीक है। जो एसिड डाइल्यूट होता है वो सॉरी जो एसिड कंसंट्रेटेड होता है उसमें वाटर मिला के हम उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। तो HCl जो गैस होता है, देखिए HCl ये क्या है, HCl गैस होता है, ठीक है। इसमें हम किसी भी इसको हम क्या करेंगे, कोई मॉइस्ट लिक्विड में डालेंगे या फिर किसी वाटर में डालेंगे तब ये एसिडिक बिहेव करेगा, ठीक है। अदरवाइज HCl गैस कोई बिहेव नहीं करेगा, एसिड का कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता ये। जब तक इसको आप किसी लिक्विड में नहीं डालेंगे तब तक ये एसिडिक, मतलब कोई लिक्विड मतलब वाटर में जब तक नहीं डालेंगे आप इसको तब तक ये एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। ना किसी लिक्विड में पेपर का कलर चेंज करेगा, ना ही किसी आपको एसिडिक सब्सटेंसेस का बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी इसमें हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तभी ये मेरा क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। आगे देखिए इसके बाद इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, ये एक प्लास्टिक जैसा होता है मटेरियल, इसको बनाने में काम आता है। और ये पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड समझते हैं आप लोग, वो जो मतलब पेस्टिसाइड जो छोटे छोटे बैक्टीरिया सबको या फिर उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है, जो हमारे क्रॉप सबको बर्बाद कर देता है, उनको यूज किया जाता है मारने में। और CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये बहुत ही अलग टाइप का गैसेस होता है, ठीक है, इसको बनाने में काम किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है, पैंट्स डाइज स्टफ, है ना, पैंट्स हो गया, ये पैंट बनाने में काम आता है, जो कलरफुल पैंट्स होता है, ठीक है। उसके बाद डाइज स्टफ, डाइज मटेरियल जो होता है उनको बनाने में काम आता है। तो आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं एक एक करके और उसको रिमेंबर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं ना। इन सबका जो काम है अभी आपको आने वाला है, ठीक है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा लर्न करके रखेंगे, ठीक है।
अब हम देखेंगे यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का यूज क्या होता है? देखिए, इट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस का जो यूज किया जाता है, जो मेरे पास वेजिटेबल ऑयल सब होते हैं, देखिए, जो घी का फॉर्मेट होता है, अगर वो बहुत दिन तक रखा जाए तो खराब हो जाता है, ठीक है, जैसे डालडा हो गया या ऑयल हो गया, जो प्योर सरसों का तेल सब होता है या फिर ऑयल फैट्स जो होता है, उसको बहुत दिन तक रखा जाए तो खराब हो जाता है। इसलिए उसको हाइड्रोजनेशन किया जाता है, हाइड्रोजन रिएक्शन करा करके उसको एक अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना के उसको रखा जाता है, ताकि ये क्या होता है कि ज्यादा रिएक्टिव ना रहे, और ना रहेगा तो क्या होगा ये मेरे पास, ठीक है, ज्यादा दिन तक चलेगा। इसको आप टेंशन मत लीजिए, इसको आप इसके कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और ये रिएक्शंस को भी देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ HCl। बात सही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो काम होता है उसको बनाने में काम आएगा H2 गैस। उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? ये फर्टिलाइजर्स का काम होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। आप चाहे तो लिख लीजिए फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर्स में काम आता है, अमोनिया का यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है। उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है? ये आपको इसका केमिकल फॉर्मूला आता है CH3OH, ठीक है। ये मिथेनॉल बनाने में काम आता है, किसका? हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। ये मिथेनॉल ये क्या होता है? एसिड होता है, ठीक है, इसका काम होता है, तो ये बनाने में काम आता है। उसके बाद लिक्विड हाइड्रोजन गैस जो है ये रॉकेट फ्यूल सब में काम आता है, तो लिक्विड हाइड्रोजन गैस यूज्ड फॉर रॉकेट फ्यूल, ठीक है, तो ये रॉकेट के फ्यूल में काम आता है। आगे हम देखते हैं HCl का यूज क्या होता है। देखिए, इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट बिफोर गैल्वेनाइजेशन। तो इसका जो काम होता है वो आयरन शीट को क्या होता है, जब गैल्वेनाइज करते हैं तो उससे पहले उसको HCl का काम होता है, उसको पहले उसके एक लेयर पे डाला जाता है चारों ओर, जिससे क्या होता है उसके ऊपर जो ऑप्टन किया जाता है, जितने भी मतलब अनवांटेड सब्सटेंस है वो रिमूव हो जाता है, और ये अच्छे तरीके से क्लीन आयरन बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको गैल्वेनाइज किया जाता है। आगे फिर देखिए, इट इज यूज्ड फॉर ये प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड का जब प्रोडक्शन होता है बनाने में काम आता है। उसके बाद है मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में काम आता है HCl का, ठीक है। उसके बाद है ये PVC बनाने में, और टेक्सटाइल बनाने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा वाला इंडस्ट्री जो होता है, और डाइंग में, है ना, मतलब क्लीन करने वाला जो ऑब्जेक्ट सब होता है, ऑब्जेक्ट को हम डाई करते हैं ना, तो उसमें जो काम आता है HCl का काम आता है, ठीक है। तो ये सब इसका यूजेस है, इसको आप लोग को ध्यान में थोड़ा सा रखना है। तो आगे हम देखेंगे कि वॉशिंग सोडा का जो ये निर्माण होता है वो किससे होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो ठीक है, आप लोग इसको पहले लर्न कर लीजिए, या चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं फिर। ओके, तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं जो वॉशिंग सोडा है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। हेडिंग डालते हैं प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है, इसको आप इंटू 10H2O कह सकते हैं, ठीक है। इसमें Na2CO3 जो है इसको सोडास कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इसको हम बनाते कैसे, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले NaCl को लिया जाता है, ठीक है, इसमें वाटर फ्लो करवाया जाता है, मतलब वाटर में सॉल्यूशन लिया जाता है, दैट इज ब्राइन। इसके साथ अमोनिया लिया जाता है, ठीक है, NH3 प्लस CO2, ये सारे को एक साथ देके इसमें मिक्स कराया जाता है। तो इसके बाद जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन देखिए, ये बनेगा NaHCO3 प्लस का, आगे बनता है ये NH4Cl, और इसका एक्वा सॉल्यूशन आता है, ये चीज बनता है, ठीक है, इसी में ये लिक्विड में आता है ये सारा सब्सटेंस। अब देखिए NaCO3 ये बनता है, तो हमको ये तो चाहिए नहीं, हमको ये चाहिए, तो यहाँ तक पहुंचना है। तो सबसे पहले क्या होता है, NaCl के साथ जो ये रिएक्शन होता है इसको हम फिर से हीट करेंगे ना, तो NaCO3 को डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, हीट करने के बाद ये बनता है Na2CO3, ठीक है, प्लस का कुछ H2O निकल जाएगा, प्लस का CO2 निकल जाएगा, ठीक है, ये बनता है आपको। इसके बाद क्या है, ओके, तो इसके बाद फिर देखिए ये बनता क्या है,
इसको हीट करने के बाद इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, फिर Na2CO3 प्लस 10H2O, ठीक है। ठीक अमाउंट में हम वाटर इसमें मिलाएंगे, ठीक है। एक के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है इस टाइप से, कि ताकि मेरा क्वांटिटी दोनों का अलग अलग ना हो, मतलब इसमें जो क्वांटिटी वाटर का वो फिक्स रहता है, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ केस क्लासेस, सब पढ़ेंगे अभी थोड़ा दिस आउट के बाद। तो वाटर ऑफ केस क्लासेस क्या होता है, तो इसको हम जानेंगे कि फिक्स अमाउंट में कितना मिला जाता है, ये कैसे मिला जाता है, ठीक है। तो N2CO3 के साथ 10H2 मिलेगा, तो ये बनेगा आपको Na2CO3 डॉट 10H2O, और ये हमको मिल गया क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसको बोला जाता है सोडा आस, ठीक है। ये हो गया आपको वाटर, और ये हो गया आपको वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको ऐसे जानता है सोडियम कार्बोनेट, और ये डेकाहाइड्रेट मतलब 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो सब्सटेंसेस है ना, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है NaCl का, ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, देखिए जैसे NaCl H2O के साथ मिल गया, तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर मिक्स करते हैं अमोनियम गैस है ना, और CO2 मिलाते हैं तो क्या बनता है NaCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट, और ये NH4Cl, ठीक है, NH4Cl बनता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं। और ये अमोनिया गैस, ठीक है, ये अमोनियम गैस, ये अमोनिया गैस है, ये CO2 है, ये H2O है ना। तो ये सब मिलाने के बाद क्या होता है, ये है पूरा कंप्लीट मेरे पास यहाँ बनता है सोडियम कार्बोनेट। तो आपको अगर ये एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप तीनों लिखना होता है, ठीक है। पहले ये लिखना पड़ता है, इनको मिलाने के बाद ये बनता है, फिर क्या लिखेंगे हम, इसको हीट करेंगे, देन ऑब्टेन सोडियम बाइकार्बोनेट, वी हीट दिस, आफ्टर हीटिंग दिस फॉर्म दिस, एंड आफ्टर गेटिंग दिस सोडियम कार्बोनेट, ठीक, वी ऐड वाटर हियर, देन वी गेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दैट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये चीज आपको इतना लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, उसका कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, ठीक है, फिर मेरे पास क्या बना। अब इसका हम कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं, इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है, ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ठीक है, और ये कैसा दिखता है, ठीक है, ये क्या क्या काम करेगा, उसका इसका प्रॉपर्टी के बारे में हम इसका यूज भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, आई होप कि ये आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं, ओके। देखिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी जो वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टी कैसा होता है, ठीक है। इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आर पार दिखने वाला सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब जस्ट लाइक अब शुगर का जो टुकड़ा देखते हैं, शुगर का छोटा छोटा टुकड़ा वैसा ही दिखेगा आपको, ये छोटे छोटे टुकड़ा में दिखेगा, ठीक है। सेकेंड में सोल्यूबल इन वाटर, तो ये जो होता हुआ वॉशिंग सोडा वाटर में सोल्यूबल होता है, नो डाउट। उसके बाद इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है ये जो है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना होता है, तो इसको हम कह सकते हैं बेसिक नेचर होता है, ठीक है। क्योंकि NH3 जो डाला जाता है उसमें, ठीक है, और CO2 डाला जाता है, तो CO2 के साथ H2O जो मिलता है तो वो वीक एसिड होता है, ठीक है, इसलिए ये बेसिक नेचर हो जाता है। अब इसके बाद इट हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टीज, मतलब क्या, ये कपड़ा को साफ कर सकता है ना, क्लीन कर सकता है। अब इसे यूज क्या होता है, देखिए वॉशिंग सोडा का, तो पहली बात तो इसे यूज टू वॉशिंग क्लॉथ, कपड़ा धोने में काम आता है। दूसरी बात, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, मतलब क्या कि वाटर में जो हार्डनेस होता है, जैसे हम जानते हैं कि कुछ वाटर में ये आयरन ज्यादा हो जाता है, उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इसको वॉशिंग सोडा को, क्योंकि ये हार्ड वाटर में भी काम करता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा क्लीनिंग। जैसे साबुन हो गया, अगर साबुन जो होता है सोप वाटर को क्लीन करते हैं, ठीक है, वाटर से क्लीन करते हैं, जो कपड़ा अच्छा मतलब होता है वो हार्ड वाटर में जो होता है काम नहीं करता सोप मेरा, ठीक है, उसमें डिटर्जेंट अच्छे से काम कर जाता है, तो डिटर्जेंट हम यूज कर लेते हैं। आगे इसमें ये मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर, ये ग्लास सोप और पेपर बनाने में काम आता है, ठीक है। उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स एक सोडियम मतलब का ऑब्जेक्ट, सोडियम मेटल का होता है, ठीक है, सब्सटेंस, जिसमें ये बनाने में काम आता है, ठीक है, इसका वॉशिंग सोडा का काम आता है बोरेक्स को बनाने में। तो आगे हम डिटेल में और भी इसको जानेंगे हायर क्लासेस में, लेकिन अभी बस इतना ही आपको लर्न करना है, इतना याद रखना है इसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास।
ओके, तो आगे हम देखते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम देखे थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बनता है उसमें। ठीक है, जैसे मेरे पास NaOH, सॉरी सब्सटेंस जो मेरा इससे पहले बनने वाला था, जिसने NaCl के साथ वाटर मिलाया, CO2 मिलाया, अमोनिया गैस मिलाया, तो मेरे पास बना था NaHCO3, उसके बाद फिर अमोनिया क्लोराइड NH4Cl। तो ये सब जो बना था मेरे पास, उसमें एक चीज था NaHCO3, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का काम क्या होता है, ठीक है, उसको फिर हीट करने के बाद हमें आया था क्या, CaCO, मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, फिर उसमें वाटर मिलाने के बाद मेरे पास आया था वॉशिंग सोडा। तो लेकिन उससे पहले जो बना था सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaSO3, उसका यूज देखते हैं क्या होता है और वो कैसे बनता है। तो बनने के लिए तो इससे पहले हम देख चुके कैसे बनता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। वॉशिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं। पहली बात वही NaCl हम लेंगे, उसमें क्या करेंगे, H2O डालेंगे, फिर अमोनिया गैस NH3, फिर CO2 डालेंगे। पास करने के बाद ये क्या बनता है, ठीक है, ये बनेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये चीज बनता है। तो इसमें हमको काम किसका है, ये इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, NaCO3, और हम पता है इसको हीट करेंगे क्या होगा, ये इसको आप अगर हीट कीजिएगा तो Na2CO3 प्लस का H2O प्लस का CO2 निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो ये चीज बनता है। तो हमको काम इसका है, इसका यूज क्या होता है हम देखेंगे। और ये, ठीक है, इसको अगर आप हीट कीजिएगा ये बनेगा, फिर वाटर ऐड कीजिएगा तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमको याद रखना है, इसका यूज देखना है क्या होता है, और इसके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है। NaCO3, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, इसका ये, और ये एडिबल सोडा बोलते हैं ना, ये खाने वाला सोडा। ठीक है, ये एडिबल सोडा होता है। ठीक है, तो ये खाने वाला भी सोडा होता है। ठीक है, तो इनका जो काम होगा हम एक एक करके देखेंगे ये क्या होता है। ठीक है, इसका यूज कैसे होता है और यूज क्या होता है, और इसका हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे केक सबको फुलाने में, या फिर सोडा का जो काम होता है, और सभी हमारे वेरियस डे टू डे लाइफ में भी काम होता है। तो हम देखेंगे कैसे काम होता है इसका और क्या क्या काम होता है। अब तो क्या हम लोग देखते हैं इसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा का क्या है प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है। इट इज व्हाइट क्रिस्टल, ये व्हाइट क्रिस्टल होता है और वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद ये मिड बेस होता है, जो हम इसको खा सकते हैं, नॉन प्रेजिबिनेस होता है, मतलब क्या, ये हमें बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता है, इसको हम खा सकते हैं, मिड बेस होता है। ठीक है, उसके बाद हीट का इस पे क्या एक्शन होता है, एक्शन ऑफ हीट, NaH और ये NH, सॉरी NaHCO3 को अगर हम हीट करेंगे, ये सोडियम हाइड्रोजेट कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे तो ये चीज बनता है। ठीक है, ये हम पहले जान चुके अभी पहले भी। तो इसके बाद इसका यूज क्या होता है, यूज ऑफ NaHCO3 का देखिए, ये एंटासिड में काम आता है। एंटासिड का मतलब होता है कि जो हम हमारे पेट में अगर एसिडिटी बढ़ जाता है, एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाता है, तो हम इसको यूज करते हैं एज ए मेडिसिन, ताकि मेरा जो एसिड जो है उसको बैलेंस कर दे, कि बेस सॉल्ट में कन्वर्ट कर दे, मतलब एसिड का जो रिएक्शन होता है उसको ये खत्म कर दे बेस। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये मीट बेस होता है जो हम खा सकते हैं। ठीक है, हमारे स्टोमक में ऐसा होता है। उसका इट इज यूज्ड टू मेकिंग बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर बनाने का काम आता है। देखिए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग चीज है। बेकिंग पाउडर होता है बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर। ठीक है, और बेकिंग सोडा सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड है, NaCO3, ये बेकिंग सोडा है। और बेकिंग पाउडर जो होता है ये 3-4 कंपाउंड का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आप देखिएगा आप। उसके बाद मेरे पास NaCO3 और H+ आयंस, ये अगर NaCO3 में टर्टरिक एसिड डाल देते हैं तो केक सब जो बनाने में काम आता है, तो केक सब जो है बहुत अच्छे तरीके से फूल जाता है, बहुत क्लियर फूलता है। रीजन क्या है, उसमें CO2 गैसेस फॉर्म होता है, CO2 गैसेस जो होता है उसका लेयर को और ज्यादा फैला कर देता है, तो इसका जो टेस्ट और मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो आता है H+ आयंस, ये टर्टरिक एसिड से आता है और सोडियम के साथ टर्टरिक फॉर्म करता है, सोडियम टर्टरेट फॉर्म करता है। ठीक है, और ये CO2 और H2 ये काम आ जाता है हमारे उसको सोलन ऑफ करने फुलाने में। ठीक है, केक सबको आके इसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में ना, तो आग बुझाने में जो होता है। ठीक है, इसका काम आता है। NaCO3 के साथ अगर हम एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो उससे बहुत सारे CO2 गैसेस फॉर्म होता है, इसका रिएक्शन होता है। आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे NaCO3
का रिएक्शन होता है H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है यहाँ पे, ये बनता है NH2SO4 प्लस H2O प्लस HCO2। ठीक है, ये फॉर्म होता है, तो जिसे आग को बुझाने में काम किया जाता है। ठीक है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। तो ये इसका इतना यूज है, और ये आपको को याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, आगे जो भी जिप्सम है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें आता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और ब्लू बीटल क्या होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।